पास में ही बैठा है। ओके सर प्लीज। नमस्कार एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है वास्तु। अगर हम वास्तु की बात करें तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वास्तु एक सेकेंडरी टॉपिक है, ज्योतिष एक प्राइमरी टॉपिक है। जबकि अगर मुझसे पूछा जाए तो वास्तु प्राइमरी टॉपिक है, ज्योतिष सेकेंडरी टॉपिक है। ज्योतिष कम्स लेटर, वास्तु इज फर्स्ट प्रायोरिटी। पहले 2 मिनट में इस बात पे लूंगा, और कभी आप लोग कहेंगे, कभी ऐसा समय आया कि हम थोड़ा सा फ्री मोड में थोड़े लंबे समय के लिए बैठे, तो मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि वास्तु का रोल आपके जन्म से पहले शुरू हो जाता है। इसको प्रूफ करके बताऊंगा, आप ही की कुंडली होती है, और इवेंट निकाल के बताऊंगा, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वास्तु प्लेज मोर इंपॉर्टेंट रोल देन ज्योतिष। एक बात तो ये समझ लीजिएगा। और कारण क्यों? जैसे जब हम, क्या होता है, किसी का भी जन्म होता है तो उसकी मदर उसे कंसीव करती है। वो जिस एरिया में, जिस घर में, जिस भी जगह उसे कंसीव करती है, उसकी जो सराउंडिंग एनर्जी है वही उसकी कुंडली है। आपकी कुंडली कैसे बनी? ऐसे ही बनी। और इसको मैं किसी भी दिन प्रूव कर सकता हूं आप लोगों के चार्ट से। यानी कि कुछ ऐसा था, अगर मान लीजिए अब मदर ने कंसीव किया चाइल्ड को, वो किसी बहुत ही लैविश स्टाइलिश जगह किया, तो उसका शुक्र उसका मिलेगा, पक्का है। कंसीव करते बता देना, कुंडली बना देना कि ये शुक्र उसका होगा, तब इसके चाइल्ड का बर्थ होगा। तय है ये शुक्र योगी हो जाएगा, बहुत ज्यादा पावरफुल और अच्छा हो जाएगा। आप समझ गए? या अ, किसी के घर में किसी स्पेसिफिक जोन में मंदिर है, तो उसकी कुंडली में बृहस्पति उस जोन के अकॉर्डिंग कुंडली में उस वाले हाउस या उस वाली राशि से संबंधित हो जाएगा। आप इस बात को समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वास्तु का। और लोग समझते हैं कि वास्तु कम सेकेंडरी, इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं था। बिल्कुल पड़ता है, इसका इफेक्ट आपकी आने वाली जनरेशंस पे पड़ता है। उसका कारण बिल्कुल साफ है। मदर, हम ह्यूमन है, जब भी मदर चाइल्ड को कंसीव करती है, उस सड़क वड़क पे, पार्क में, ऐसी जगह नहीं करती, घर में करती है। किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई होता है, घर होता है, होटल होता है, कहीं बाहर गए वहां है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि उसकी जो सराउंडिंग की जो एनर्जी है वही आपके बच्चे की कुंडली है। इसलिए उस वक्त खास ख्याल रखें कि आपके पास सराउंडिंग में क्या एनर्जी। ये तो हो गया वाई वास्तु इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो आपके जन्म से पहले इसने अपना काम शुरू कर दिया। उस कंसीव करते वक्त जो आपकी सराउंडिंग एनर्जी थी वही आपकी कुंडली। उसमें जो प्लैनेट अच्छा था तो उसकी दशा अंतरदशा अच्छी निकलेगी, जो खराब था वो खराब निकलेगी। कुंडली आप पहले बना लीजिए घर को देख के। कभी अष्टो वास्तु समझाऊंगा तो ये समझाऊंगा टॉपिक। अमित जी कुछ कह रहे थे आप? सर ये डाउट ये रहता है कि जैसे सर अस्पतालों में होते हैं आजकल डिलीवरियां, सर तो सर कोई डिलीवरी की सरकारी। बात नहीं कर रहा सर। अच्छा, कंसेप्शन की बात कर रहे थे। हाँ ओके जी। ओके। अब वो अच्छा फाइव अच्छा। स्टार होटल में हुआ है कि घर में हुआ है, हाँ। आप समझिए ओके। सर। उसकी जो एनर्जी है वही उस अंदर गई है। अभी मैं कंफ्यूज हो गया एक्चुअली। मैं तो, मेरे को डाउट नहीं था, किसी ने लिखा हॉस्पिटल, मैं भी बहक गया। अच्छा नहीं ठीक सर, है, हॉस्पिटल। और वो तो पर फाइनल रिजल्ट है जी। नहीं, अब मेरे को ये पूछना है कि उसने जो पूछा था, कहीं कंसीव तो हॉस्पिटल में नहीं हुआ? इससे वो मीनिंग तो नहीं था? क्योंकि मैं चलिए, फिर डिलीवरी में कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा डिलीवरी तो सबकी वही होती है यार, हॉस्पिटल में ही होती है आजकल। ठीक है। ये डिलीवरी नहीं है, ये ठीक कंसीव है। करना है, वो बहुत ओके। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये लोगों को जिनका नहीं हुआ है उनको थोड़ा मौका है अभी भी। ठीक है। हाँ। ठीक है। ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम क्या करते हैं, हम अगर वास्तु को समझे तो, जैसे हम इंसान हैं, तो इंसान का क्या होता है, पर्पस क्या होता है इंसान का? बॉडी कैसी होती है? ये एक हेड होता है, 2 आंखें होती हैं, 2 हाथ होते हैं, ये बॉडी के नीचे पैर है। तो जैसे हम हैं,
हम अपने सराउंडिंग की एनर्जी, हमारे देवी देवता भी ऐसे ही हैं, उनके वही रूप हैं, हम उनको उन्हीं रूप में पूजा करते हैं। भगवान श्री राम ऐसे हुए थे, कृष्ण जी ऐसे हुए थे, ठीक है ना। हम उसी, माता है तो वो भी इंसान, ह्यूमन उसमें है, करेक्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? बोले सर, बोले यही है, सारा सारा खेल इसी के अंदर है। ओके, तो ऐसे ही जब वास्तु की बात करते हैं तो एक होता है वास्तु पुरुष। वास्तु की जो एनर्जी है, वास्तु के जो देवता की एनर्जी है, उसको भी हमने पुरुष के फॉर्म में समझा है। और उसका जो हेड है वो है नॉर्थ ईस्ट। ये समझ में आ गया कि नॉर्थ ईस्ट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बॉडी पार्ट है तो वो हेड है। जिस दिन दिमाग काम करना बंद करेगा, या तो आप गलत फैसले ले लेंगे, ज्यादा खराब हो गए तो कोमा में चले जाएंगे, कंट्रोल छोड़ देंगे। तो हेड इज अ पावर सेंटर। इसलिए हमारे घर का जो नॉर्थ ईस्ट जोन है वो हमारे घर की एनर्जी का पावर सेंटर है। वहां की गई गड़बड़ी पूरे घर की एनर्जी को बिगाड़ देगी। और पूरे घर की एनर्जी जब बिगड़ी तो आप ये मान लीजिए आपकी, और ऐसे में चाइल्ड कंसीव कर लिया तो नीचे की पीढ़ियां गई। इसलिए वास्तु का ही सबसे इंपॉर्टेंट हो। अब हम मुझसे कहेंगे कि हमें साहब ये बताइए कि नॉर्थ ईस्ट जोन ही सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, और क्या होता है? अच्छा हो तो क्या हो, बुरा हो तो क्या हो, ठीक है। तो आप एक बात समझ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट जोन इज अ जोन ऑफ वाटर। एक बात समझना वेरी इंपॉर्टेंट, जोन ऑफ वाटर, पानी है, वाटर एलिमेंट है ये, ठीक है। तो इस बात को समझना होगा आपको। अब पानी है, इसका मतलब यहाँ पे वाटर का प्लेसमेंट होना चाहिए, है ना। प्लेस ऑफ गॉड, यानी आप यहाँ मंदिर बना सकते हैं, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आइडियाज, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कहाँ से मिलेंगे? बोला दिमाग से। और पॉजिटिव एनर्जी से। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? विजन, लाइफ का विजन क्या होगा? मेडिटेशन आप कहाँ करेंगे? कौन से जोन में बैठ के आप मेडिटेशन करेंगे? कौन से जोन में बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं? बोले जी नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो तो दिमाग का जोन है। अगर आपको इंपॉर्टेंट कोई फैसला लेना है और आपका घर का नॉर्थ ईस्ट जोन अच्छा है, मैंने इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, अच्छा है, गुड है, वहां पे एंटी एलिमेंट चीजें नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा क्या क्या होती है, एक लाइन में समझा दूंगा, वेरी इजी, सबको समझ में आ जाएगा। तो क्या क्या होगा? आपके फैसले ठीक होंगे, आपकी लाइफ में पीस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, पैसे सेव करना, घर का क्वालिटी अच्छा होना, लाइफ का क्वालिटी अच्छा होना, ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन अगर वहां कोई प्रॉब्लम है तो क्या होगा? क्रॉनिक इलनेस आ सकती है, जैसे कैंसर हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, जिंदगी में हम गलत फैसले ले सकते हैं, डाउनफॉल होगा, एंगर इश्यूज होंगे, फायर एक्सीडेंट्स होंगे। अचानक खर्चा हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा, सब कुछ कर लिया, खर्चा रुकता ही नहीं, या तो खर्चा हो गया या हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वहां लॉसेस हो गए, ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट करा हुआ, आपकी एक बेटी, वन फीमेल चाइल्ड, आजकल तो एक या दो बच्चे का ही जमाना है, पहले तो 8-8 10 होते थे, तो कम से कम एक डॉटर प्रॉब्लम में जरूर होगी, या होगी ही नहीं डॉटर। नॉर्थ ईस्ट को संभाल लेना। आपके घर का खराब नॉर्थ ईस्ट आपकी डॉटर की लाइफ पे बैड इंपैक्ट डालता है, ठीक है, समझ गए बात? ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा हेल्थ इश्यूज की मैंने बात कर ली, मेंटल टेंशन, हेडेक्स, माइग्रेन, ब्रेन स्ट्रोक, बस इतनी ही चीजें खराब करता है। ये सारी चीजें दिमाग से रिलेटेड हैं। आप पूछेंगे साहब, आपने ये तो बता दिया और हमें डरा भी दिया, लेकिन ये तो बताओ कि यहाँ पर होना, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? बोले जी बेस्ट क्या है? पूजा घर होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। आप घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में रख लीजिए और उनकी, वहां बैठ के भगवान की पूजा किया करें, बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि हम नॉर्मली मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं। हम इस जगह पे प्रे करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से ही आती है। और क्या हो सकता है यहाँ पे? यहाँ पे साहब अगर आपका घर बड़ा सा है तो आप यहाँ पे स्विमिंग पूल बना सकते हैं, वाटर टैंक बना सकते हैं, बोरवेल बना सकते हैं। और अगर आपको अपने घर में
कोई बेसमेंट बनाना है तो नॉर्थ ईस्ट में ही बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। बेसमेंट इज अलाउड इन नॉर्थ ईस्ट। बाकी सारी जगह साउथ वेस्ट में बेसमेंट बनाया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। साउथ में का बेसमेंट बर्बादी की, मतलब उसे कहना चाहिए करियर की कब्रगाह है, लेट मी यूज द करेक्ट वर्ड। और नॉर्थ ईस्ट में वो होगा और वो ठीक से अलाइंड होगा तो वो बेसमेंट अच्छा होगा। वैसे नॉर्मली हम बेसमेंट को अच्छा मानते नहीं है, लेकिन अगर बनाना ही है तो नॉर्थ ईस्ट वाले जोन के आसपास बनाइए, ठीक है। अब यहाँ डिफेक्ट क्या क्या है ये भी समझना पड़ेगा, तो क्या होना चाहिए ये हमें पता है, पता लग गया। यहाँ पर क्या होगा तो इतनी सारी परेशानी आएंगी, बोले जी यहाँ पे टॉयलेट होगा तो दिक्कत आएगी, क्रॉनिक इलनेस आएगी, डिजीजेस आएगी, खर्चे नहीं रुकेंगे, कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहेगी, ये सब इससे होगा। अब अगर यहाँ पे आपने किचन बना दिया तो क्या होगा जी, किचन हो गया, फाइनेंशियल इश्यूज, एक्सपेंडिचर्स, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, एंगर, अग्रेशन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, लिटिगेशन, ये सब नॉर्थ ईस्ट की किचन, मैंने बहुत जगह देखा है नॉर्थ ईस्ट में किचन है और उनके परिवार में किसी ना किसी को कैंसर हो जाता है या इस तरह की सीरियस इलनेस हो जाती है जिसके अंदर सर्जरी तक आदमी चला जाता है, कोई ना कोई फैमिली मेंबर, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्लटर नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, ये वाला एरिया साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भारी ऑब्जेक्ट्स नहीं होना चाहिए, कोई भारी भरकम अलमारी मत रख देना नॉर्थ ईस्ट में। आप जो चीज नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे वो आपके सर पर आएगी, तो भारी चीजें सर पर आएगी ना, हमेशा ही टेंशन में रहोगे। तो उस एरिया को क्लीन, साफ सुथरा और हल्का रखें, ओपन छोड़े, हवा वहां पे आनी जानी चाहिए, क्लीन एयर, क्लीन वाटर वहां पे रहना चाहिए। आपकी लाइफ में पीस, प्रॉस्पेरिटी और दिमाग में से टेंशन दूर हो जाएगी। आप चेक कर लीजिएगा, जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट में भारी भारी ऑब्जेक्ट रखे हैं, या तो वो टेंशन में रहेंगे, उनको सर दर्द की कोई ना कोई समस्या शिकायत रहेगी, कोई ना कोई प्रेशर रहेगा ही रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी क्लोज्ड वॉल नहीं होनी चाहिए, यानी हवा आने जाने की जगह होनी चाहिए। लाइट तो नॉर्थ ईस्ट से सीधा सनलाइट तो आती नहीं है नॉर्मली, एंगल थोड़ा उधर होता है, लेकिन हाँ रोशनी अच्छी आती, हवा नॉर्थ ईस्ट से अच्छी आती है। और हम वैसे भी इंडियन है जी, इंडियन के यहाँ क्या होता है कि जब नॉर्थ ईस्ट एयर ज्यादातर नॉर्थ से साउथ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट, साउथ वेस्ट की तरफ थोड़ा ज्यादा बहती है, तो अगर आपके नॉर्थ ईस्ट की साइड या नॉर्थ की साइड खिड़की होगी तो वहां से जो हवा अंदर आएगी वो आपके घर में पूरा पॉजिटिविटी लेके आएगी और पूरा घर की एनर्जी को, वाइब्स को पॉजिटिव रखेगी। बस यही काम है नॉर्थ ईस्ट का। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट को ठीक से सेटल कर लिया, आप ये मान लीजिए आपने अपने दिमाग को, आपने अपने डिसीजन को, आपने अपनी हेल्थ को, अपनी वेल्थ को इंश्योर कर लिया। तो हम जब ये बात कर रहे थे, जब ये टॉपिक डिसाइड हुआ, जिन्हें बोला कि हमको नॉर्थ ईस्ट से बात करना है, मैंने कहा सर आपने तो ज्योतिष का की पकड़ लिया, मास्टर की है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि आपका दिमाग आपकी मास्टर की है, ठीक है। अगर वो की आपके पास है तो आप ये समझ लीजिए कि ये चीजें जो हैं ये आपके अलाइंड रहेंगी, बच्चे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आई थिंक नॉर्थ ईस्ट को और डिटेल में, वैसे ये एक ऐसा जोन, वैसे वास्तु तो एक ऐसा टॉपिक है जिसपे जितनी बात की जाए उतनी कम है, और जितना करेक्शन, क्योंकि किसी भी घर में ऐसा कोई घर नहीं जिसमें वास्तु दोष नहीं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो होगा ही गड़बड़। प्रॉब्लम ये है कि बड़ी समस्या ना आए, छोटी मोटी समस्या तो हम हंस के झेल जाए। अब देर आर लॉट ऑफ पीपल आर टाइपिंग चैट में, मुझे लग रहा है सर गवर्नमेंट क्वार्टर वाला कैसे वास्तु को फॉलो करे। बहुत सारी रेमेडीज होती है जी, बिना घर को तोड़े आप ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, आप कलर कोड के थ्रू ठीक कर सकते हैं, कुछ आइटम रख सकते हैं, यहाँ ये रख दीजिए ठीक हो जाएगा, यहाँ ये रख दीजिए ठीक हो जाएगा, पर्दे का कलर बदल दीजिए, दीवारों का कलर बदल दीजिए, और चीजें चेंज कर लीजिए। और बहुत सारी और चीजें होती है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, छोटी छोटी टेक्निक है। जरूरी नहीं है कि आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तोड़वा के हटा दो, नो, नॉट पॉसिबल, नॉट ऑलवेज पॉसिबल। फ्लैट में रहते नहीं हो, और बहुत तरीके होते हैं इसको ठीक करने के, तो हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। हम समवन इज राइटिंग, हम नॉर्थ ईस्ट में प्लांट रख सकते हैं जी, जरूर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल आर टाइपिंग डायरेक्टली सेंडिंग मैसेज टू मी।
ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है किसी ने कि आप प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट देखेंगे या कंस्ट्रक्टेड एरिया का देखेंगे। तो आप ये मान लीजिए, अगर आपका प्लॉट ऐसा है जो काफी बड़ा है और बीच में मतलब एक एक जगह कंस्ट्रक्टेड एरिया है, हम दोनों को कंसीडर करेंगे, दोनों को टेस्ट करेंगे कि किसके एरिया के कौन से वाले एरिया का इम्पैक्ट आपके ऊपर ज्यादा आ रहा आएगा, दोनों का। किसी का मान लो 70 आएगा, किसी का 30% आएगा, तो हम देखेंगे किसका इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है, हम उसको फॉलो करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक नॉर्थ ईस्ट का के बारे में अगर आपको ये सब चीजें पता है, आप ध्यान रखिएगा कि उसको क्लीन रखिएगा। अमित जी, सर सर बताएं। तो हमने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर ली। अगर कुछ हमारे पास और समय है तो मैं किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आई कैन टेक वन क्वेश्चन और टू क्वेश्चन। चलो सर, कोई दो तीन लोग रेज हैंड कर सकते हैं जिनके पास कुछ काम का क्वेश्चन हो। तो वास्तु लवर कौन है भाई? नाम ही वास्तु लवर है। चलो तुम कर लो। वास्तु लवर अपना अपना म्यूट अनम्यूट कर लो और अपना वीडियो ऑन कर लो, वीडियो भी ऑन कर लो। वास्तु लवर बोले। सर सर मेरा क्वेश्चन सर, मैंने वो टाइप चैट में भी किया था कि मेरे वॉशर ड्रायर है, मैं यूएस में हूँ तो वहाँ पे वो वॉशर ड्रायर फिक्स किया हुआ है उन्होंने। हम्म तो उसमें पेंट्री भी वहीं है, तो फिर नाना करते भी वो स्टोरेज एरिया टाइप की चीज बनी जाती है। तो वो सर वो उसको क्या ही कर सकते हैं अब, मतलब वॉशर ड्रायर की हुकिंग तो उनको एक ही जगह पे देते हैं वो, लाइक यू कैन ओनली प्लग इट देयर। तो डज दैट काउंट एज लाइक वाटर एलिमेंट है वहाँ पे, या कुछ और उसका कुछ किया जाए? मैं आपको 1 मिनट में कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उस कॉन्सेप्ट से आप सब लोगों को समझ में आ जाएगा। आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। वेरी गुड क्वेश्चन सर। नाउ इट इज एक्चुअली क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द वास्तु लवर। देखिए सर, देखिए, यू आर सेइंग देयर इज अ वॉशिंग एरिया, वॉशिंग मशीन, राइट? यस सर, वॉशर एंड ड्रायर दोनों है। वॉशर एंड ड्रायर। वॉशिंग मशीन की फंक्शनिंग कैसे होती है? ऐसे गोल 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 घूमती रहती है, फिर बीच बीच राइट। में उल्टा घूमती है, सीधा घूमती है ना। आजकल तो ऐसी तो वाली आ गई ना। जी सर। इट इज लाइक दिस, राइट? और ये आपका दिमाग है, तो दिमाग में थॉट्स कैसे घूमेगा? घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। वैसे ही आपके घूम रहे हैं। दिमाग में अगर एक बात घुस गई, अब वो घूमती रहेगी, वो एग्जिट नहीं करेगी। दैट इज द प्रॉब्लम इफ यू हैव वॉशिंग मशीन इन नॉर्थ ईस्ट। ये आपके तो साथ हो सही, रहा है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल हो रहा है सर। दूसरा, किचन इन नॉर्थ ईस्ट। अब क्या है, ये तो है दिमाग। अब किचन में क्या होता है? फायर और खूब सारे बर्तन, यूटेंसिल्स। आपके यहाँ चम्मच भी है, आपके यहाँ प्लेट भी है, साफ भी है, गंदा भी है, आपके यहाँ सारा सामान रखा है। तो ये जितने सारे सामान है, ये सब इतनी सारी एनर्जी सब किधर? वाला दिमाग। अब दिमाग में क्या है? ये थॉट भी चल रहा है, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, और इसका देखना है, उसका देखना है, ये ऐसा करना है, वैसे करना है, ये क्यों हो गया, वो क्यों होगा, ये देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। क्योंकि किचन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एलिमेंट्स, प्लेनेट की चीजें सबसे ज्यादा होती है। तो ये दाल भी मिलेगी, चावल भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, नमक भी मिलेगा, काली मिर्च भी मिलेगी, लाल मिर्च भी मिलेगी, मसाला मिलेगा, हल्दी मिलेगी, सब चीजें मिलेगी हैं। राइट सर। प्लस यूटेंसिल भी मिलेंगे, चम्मच भी मिलेगा, फोक भी मिलेगा। सॉरी, ये सारी चीजें मिलने वाली है। हर एक की एक एनर्जी होती है सर। उसके बाद पानी भी मिलेगा और आग भी मिलेगी, कुकिंग वाली। तो सर इसका अब क्या करें क्या इसका? सर देखिए, तो सॉल्यूशन के वो तो लिए आप बिल्कुल वो सही है कि पूरा टाइम यही घूम रहा है सर। ये घूमता रहेगा सर, ना सिर्फ आपका, घर के सारे मेंबर्स का ये घूमता ही रहेगा। आपको इसको सेटल करना होगा। अब वो सेटल करने के लिए मैं नॉर्मली ऐसे सेटल नहीं करता हूं, और ना ही कोई स्टैंडर्ड रूल फॉलो करता हूं सर। आप एक बात समझ लीजिए, देयर आर टू थिंग्स, वन इज स्टैंडर्ड रूल एंड सेकंड इज योर बर्थ चार्ट। राइट। आपका बर्थ चार्ट बताएगा कि आपके घर में कौन सी चीज कहां मिलेगी। समडे वी विल डिस्कस दिस, दिस इज एस्ट्रो वास्तु। सम अदर डे अमित जी के साथ एक कोई सेशन करेंगे कभी, 1 महीने 2 महीने सर में करेंगे, व्हेनेवर वी। सर तो फिर अभी एक चीज लेते हैं इनके क्वेश्चन से। मेरे को जैसे आया कि सर अभी जैसे आपका भी टाइम हो जाएगा, 8 बज जाएंगे। सर एक चीज क्विकली बताते हैं सबके बेनिफिट के। हम अभी सैटरडे संडे को जो वर्कशॉप कर रहे हैं, जो मैं डिटेल्स बता दूंगा ये लोग को भी, इसके बाद जो इंटरेस्टेड होंगे, वो वाले में हम क्या क्या कवर करेंगे। एस्ट्रो सॉरी वास्तु वर्कशॉप है वो।
उसमें जिसको वास्तु का वी नहीं पता वो आ सकता है, ठीक है। एंड करेक्ट। वो कितने घंटे की होगी और उसमें स्कोप क्या रहेगा, अगर आप वो 2-4 मिनट में बता दें, देन आई सर विल टेक ऑन सर इसके बाद। लगभग 8 से 9 घंटे का सेशन रहेगा वो, सैटरडे संडे 11 से 2-3 बजे तक एवरी डे। ओके, के अंदर हम 8 दिशाओं के बारे में डिटेल में बात करने वाले ठीक है सर। हैं। हम 16 जोन पे अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये बेसिक कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है, तो हम पहले 8 पे बात करेंगे। 8 का मोटा मोटा ऐसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, ईस्ट के बाद क्या मिला आपको, साउथ ईस्ट, फिर मिला साउथ, फिर मिला साउथ वेस्ट, फिर आपको मिला वेस्ट। ठीक है, तो ये 8 जो जोन्स हैं हम इसके बारे में बात करेंगे, इनकी डिटेल में, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या गलत है, और हम कुछ थोड़ा सा स्लाइटली रेमेडीज की बात करने वाले हैं। ओके सर, ओके सर। तो ये 8-9 घंटे में फिर इसके बाद कोई भी इंसान जो उसको देखेगा तो उसको अपने में क्या, घर में क्या क्या गड़बड़ है उसका एहसास हो जाएगा कि हाँ, कहाँ क्या और गलत पड़ा उसका हुआ है। मेरे पे क्या असर आ रहा है, मेरे फैमिली मेंबर पे क्या असर आ रहा है। हमें जी देखिए, 2 चीजें हैं, एक है प्रॉब्लम फाइंडिंग, दूसरा होता है सॉल्यूशन। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका सिटी स्कैन, पेट स्कैन, एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये सब वो करता है। उसके बाद वो निकाल के देता है कि पकड़ो जी आपकी चिट्ठी, इसमें सब लिखा है क्या क्या समस्या है। ठीक है, आपने वो करके दिखा दिया। अब ये तो हो गया स्कैनिंग, और इसका पूरा बॉडी को स्कैन करके उसने दे दिया, ब्लड का चेकअप करा लिया, सारे काम करा लिए। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि क्या गलत है और क्या सही, एक बात। दूसरा हमको क्या तय करना होगा, फिर हम एक एक को पकड़ते जाएंगे और रेमेडीज में क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, ये दोनों चीजें हम ये कवर करते जाएंगे। फिर अगर कभी मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति आ गई कि इसमें हमको मान लीजिए 50-60% हमने चीजों को ठीक कर लिया, उसके अलावा भी नहीं होगा, तो फिर कभी हम और बात करेंगे, हम आगे इसको कैसे और करेक्ट कर सकते हैं, मैं इससे बेस्ट एडवांटेज कैसे ले सकता हूँ, वो हम कभी और किसी सेशन में डिस्कस कर लेंगे, नॉट इन दिस सैटरडे संडे वाला। जब तक आपको ये चीजें नहीं पता पड़ेंगी, आपको पता ही नहीं प्रॉब्लम क्या है, तो सोल्यूशन कहाँ से आएगा, एक बात। दूसरा इंपॉर्टेंट, हम कभी भी सर, आपके तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आपके फॉलोअर्स हैं जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं। सब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको, और ये लोग जो आपके जो प्रॉपर्टी वाले जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उन लोगों के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, या प्रॉपर्टी को खरीद रहा है या प्रॉपर्टी के बिजनेस में, दोनों के लिए। कैसे, जो वो प्रॉपर्टी वास्तु कंप्लायंस है उसका भाव ज्यादा होगा, रेट ज्यादा होगा, ये तय मानना। आज छोड़ो, आज से 5 साल बाद आप करोगे तो उसका रेट का फर्क 20 से 30% तक चला जाएगा। ये बात मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है, जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है, वास्तु कंप्लायंस सबको करना ही पड़ेगा। आप देख लीजिएगा आगे जाके, जो नहीं करेगा उसको रेट नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी का। दूसरी बात, आज भी नहीं मिलता सर, आज भी आप देखिए फर्क आ जाता है। हमको एज ए स्टूडेंट या एज अ प्रॉपर्टी बायर हमको खरीदना है, मुझे क्या खरीदना चाहिए। आप देखा नॉर्थ ईस्ट में कट है, लू कि नहीं लू, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है, लू कि नहीं लू, नॉर्थ ईस्ट में बालकनी है, लू नहीं लू, खिड़की है, लू नहीं लू, किचन है, लू नहीं लू, टॉयलेट है, लू नहीं लू, ये सारी बातें हमें समझनी पड़ेगी। ऐसे हम 8 जोन के बारे में बात करेंगे। जब आपको ये मोटा मोटा आइडिया लग गया, मैं बता रहा हूं इसको, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो ये मान लीजिए आपने अपनी जिंदगी के आधे कष्ट तो वहीं खत्म कर दिए। क्योंकि आप जिस एनर्जी में रहते हैं, हम लोग हमेशा बात करते हैं पॉजिटिव थिंकर, पॉजिटिव, अरे काय का पॉजिटिव थिंकर, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, पॉजिटिव थिंकर, उसको बना के दिखाओ, मैं मान जाऊं, क्योंकि सर उसकी ये जरूरत नहीं है जी। मैं ये चीज बताता हूँ, एक एवरेज मिडिल क्लास, अमीर नहीं, मिडिल क्लास, हम्म, 25 से 30 साल की उम्र का इंसान जब तक जीता है, 80 साल की उम्र तक, 50 से 60 में ही विल बी विटनेस टू 100 करोड़ रुपीज के ट्रांजेक्शन इन हिज फैमिली। खरीद बेच मिला के बता रहा हूं मैं। पिताजी का बिका, आपने खरीदा, साले ने खरीदा, इन लॉज ने खरीदा, बहन ने खरीदा, बच्चों ने खरीदा, खुद बेचा। जबकि 100 करोड़ सुन के ऐसा लगता है क्या बकवास कर रहा है, पर मैं बता रहा हूँ हर इंसान का ट्रांजेक्शन, मिडिल क्लास का बता रहा हूँ। 2 करोड़ का फ्लैट खरीदना और 1.5 करोड़ की चीज बेचना, 3.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो गया, है ना। उसी तरह 50 से 60 साल 20 में। साल 20 साल के अंदर 4-5 तो गाड़ियां बदल लेते हो। करेक्ट, एक की करेक्ट। कीमत देख लो आप कितनी है, एक हाँ, 2 करोड़ से ऊपर की तो गाड़ियां हो गई। आदमी 20 करेक्ट, लाख से कमा क्या रहा है। करेक्ट। तो ये चीज क्या है, जब पूछते रहते हैं ना, मैं कहता हूँ भाई आके सीख लो, तो आज मौका है अपने पास।
तो लोगों के पास है। तो सर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। अभी मैं थोड़ा समझा देता हूँ जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड रहेंगे, और अपना उनसे क्या किसको फायदा रहेगा और क्या रहेगा वो मैं डिस्कस कर लूंगा, सबको बताऊंगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। कल फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक फिर ढूंढेंगे, अभी इन लोग से बात कर लूंगा और फिर कल का अपना फिर कुछ करेंगे। कल ठीक है का सर। टॉपिक एस्ट्रोलॉजी का पकड़ेंगे सर, और कल अच्छा ठीक है सर। जबरदस्त कल हम कुछ कुछ ऐसा सीक्रेट बताएंगे जो ठीक है सर। नॉर्मली लोगों को पता नहीं होगा कि कैसे ये खेल क्या चल रहा है प्लैनेट्स का। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके ओके सर, सर। थैंक ओके यू वेरी मच। ओके थैंक यू। ओके। There is somebody by the name of Sushil Kachrevar या some name is there. He is saying don't let somebody down. तूने उसने क्वेरी पूछी है, रेमेडी का जवाब दो उसका। यार ये कौन से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन ली है क्या? आप उसके स्पोक्समैन बन रहे हैं कि उसने रेमेडी चलते फिरते नहीं बताई जाती। सुशील काचेवर जी, रेमेडी चलते फिरते नहीं बताई जाती, जैसे दवाई आपकी चलते फिरते नहीं दी जाती। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ले ले ये वाली खा ले। मेरा पेट फट गया, तो ऐसे चलते फिरते लोग हैं तो ऐसे ही पेट फटेगा। ठीक है, तो डोंट डू दिस। मैं आई डोंट शाय अवे फ्रॉम टेकिंग एनी क्वेश्चन। मेरे को जो पूछोगे मैं वही जवाब दे दूंगा। एक आदमी अरे तू उसकी रेमेडी बता दे, अरे तूने उसका जवाब नहीं दिया, नहीं दिया जवाब। ठीक है, तो जवाब दे सकते हैं जिनका उनका दे देते हैं। वो एक प्रॉब्लम है, उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, निकाल लो जवाब, सिंपल है, हटा दो, घर चेंज कर लो। मैं बता देता हूँ, मेरे को भी आता है थोड़ा बहुत ये सब चीजें, कर लो। नहीं कर सकते तो भाई बता देंगे, फिर टाइम लगेगा, खर्चा पानी करना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। ठीक है। सो एस्ट्रो वास्तु का ये सॉरी वास्तु का जो वर्कशॉप है सैटरडे संडे को है, 11,000 रुपीज प्लस जीएसटी उसकी फीस है। वंस यू डू, यू हैव अ रिकॉर्डिंग कंटेंट एंड नोट्स। लाइफ टाइम आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं किसी को, लाइफ टाइम कभी जरूरत नहीं है। तो जो जो आप में से इंटरेस्टेड है या रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं, दे कैन व्हाट्सएप राइट ये सॉरी यहाँ पे एवी लिख दे आप, वास्तु लिख दें मुझे, वास्तु एंड मोबाइल नंबर लिख सकते हैं स्टूडेंट।